यस आई एम, ये जवाब होना चाहिए तुम्हारा जब भी तुमसे कोई पूछे डरते हो क्या, तुम डर गए क्या, तुम्हें डर लग रहा है क्या, आर यू टू अफ्रेड, आर यू टू स्कैर्ड। क्योंकि जब भी ये सवाल तुमसे पूछा जाता है, ऑलमोस्ट ऑलवेज ये सवाल तुमसे तब पूछा जाता है जब तुमको किसी एकदम फालतू के काम में बहादुरी दिखानी होती है, एकदम बेकार की लड़ाई में तुमको कूदना होता है, और तुम अपनी बुद्धिमानी दिखा के ये डिसाइड करते हो कि ये लड़ाई बहुत ही बेकार है, दिस बैटल इज नॉट वर्थ फाइटिंग, I will not jump into this. And that's when all the chomus of the world who want to see some entertainment, some cheap entertainment, all right, because this entertainment is cheap. Real high, real pleasure you get when you explore the beauty of life, when you actually achieve some things in life, when you see progress in yourself, not by seeing a bunch of people fight, especially if it's your own friend. But there are certain chomus who would love to see their own friend fight a bunch of guys outside and get hurt. तो ये चोमूज अक्सर तुमसे ये सवाल पूछेंगे जब तुम किसी बेकार की चीज में, बेकार की लड़ाई में, बेकार के सिचुएशन में घुसना नहीं चाहते। दे विल आस्क यू, क्या तुम डरते हो, आर यू अफ्रेड। इन दोस सिचुएशंस द बेस्ट आंसर इज टू से यस आई एम, हाँ मैं डरता हूँ, मैं बहुत डरपोक हूँ, आई एम अ बिग कावर्ड, व्हाट कैन आई डू, आई एम सच अ कावर्ड, है ना। याद रखो, in life you are a sovereign being, all right, all of you are sovereign beings, but most of you don't treat yourselves as one. इसीलिए तुम लोग अक्सर अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हो। You guys are controlled by someone else, either your friend or your parents or your girlfriend or your crush. It could be anyone. Essentially you're not controlling yourself, okay. ऐसे में ये भी एक बहुत ही पुराना, बहुत ही कॉमन, बहुत ही चीप टाइप का कंट्रोल मैकेनिज्म है। डरते हो क्या, आर यू अफ्रेड, तुम्हें डर लग रहा है क्या। और ये अक्सर उसी के द्वारा बोला जाता है जो कि तुम्हारे को एक एंटरटेनमेंट की तरह देखता है। दे वांट टू सी यू जंप इनटू सम स्टूपिड एक्टिविटी, सम स्टूपिड फाइट, एंड देन व्हेन यू गेट मेस्ड अप दे वांट टू सिट देयर एंड एंजॉय, they want to get entertained. तुम्हें ये चीज रियलाइज करनी होगी कि तुम्हारे अराउंड कई सारे लोग, they are looking for cheap entertainment because their lives are really boring. They want to see people fight, they want to see people get embarrassed. Yes, even if it is their own friend, they would like to see their own friend get embarrassed, okay, their own friend get embarrassed, their own brothers get embarrassed, their own friend fighting, so that later they can make fun of them, all right. तो ये चीजें होती हैं। You, on the other hand, you have things to lose in your life and you have a journey to make. In that case, engaging in tiny, useless, worthless battles is not in your interests. अब तो मैं बताता हूँ कि ये चीज़ play out कैसे होती है। Let's take the example of internet Darwinism. एक NPC टाइप का आदमी इंटरनेट पे रहता है, वो रील स्क्रॉल करता रहता है, और उसको बीच में फिर एक फेमिनिस्ट लड़की की रेज बेट रील मिल जाती है, और रील को देख के वो बहुत गुस्सा हो जाता है, एंड ही वांट्स टू टाइप समथिंग, ओके, ही वांट्स टू टाइप समथिंग हाईली ऑफेंसिव, पर उसके अंदर थोड़ी सी बुद्धि रहती है, और वो बुद्धि का इस्तेमाल करके ये सोचता है कि नहीं नहीं, ये टाइप करना बहुत डेंजरस है, I'll get in trouble if I type this, it's a bad thing to say to anyone, I should not do this, all right, even though what she's saying might be equally offensive, but you know how things work. So this guy decides that I should not do this, very rightly. उसी समय उसके बगल में बैठा हुआ उसका दोस्त भाई, उसका भाई लोग कहते हो ना, तो उसका जो भाई है वो कहता है, ये क्या क्यों तुमने कमेंट डिलीट क्यों कर दिया, डरते हो क्या, डर गए क्या इससे तुम, डर गए क्या, तुमको लड़ना नहीं है क्या हमारे कॉज के लिए। एंड देन इन ऑर्डर टू प्रूव टू दैट गाय दैट ही इज द मैन, he is masculine, that he has big cojones, दिखाने के लिए उसको कि नहीं तुम गलत हो, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं इंटरनेट का योद्धा हूँ। What he does is he types in the comment, he types in the offensive comment, फिर अगले दिन उसका एक और रील आता है उसी आदमी का हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए, because the police got to him, all right. तो इंटरनेट डार्विनिज्म का बेसिकली वो शिकार बन जाता है, just because he wanted to prove himself as this warrior, क्योंकि उसके भाई लोगों ने बोल दिया था उसे कि यार तू ये गालियां नहीं दे रहा यार कमेंट में, तू कमेंट में गालियां दे रहा, तू डरपोक है क्या, तू डरपोक है, तेरे अंदर हिम्मत नहीं है। गाली देने का मतलब होता है हिम्मत, गाली देना मतलब यार बॉल्स,
ऑलराइट, तो मैनी ऑफ दीज इडियट्स दे फॉल टू दिस। ऐसे ही कई बार जब तुम झुनझुनिया चौक पे होते हो, लेट्स इमेजिन कि तुम किसी भेलपुरी वाले से तुम भेलपुरी ले रहे हो और वो भेलपुरी वाला तुमसे 5 रुपए ज्यादा चार्ज कर दिया। ऐसे में तुम्हारा चोमू दोस्त तुमसे बोलेगा कि कैसे 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 ये 5 रुपए ज्यादा ले लिया, इससे बोलो इससे बोलो। तुम कहोगे नो वरीज, अब ले ही लिए, पैसा दे ही दिए हैं तो क्या जरूरत है बात करने की। बट देन अगेन ही विल से टू यू कि अच्छा तुम डर गए क्या, तुम डरते हो क्या, तुम तो ये 5 रुपए जाने दोगे? वो सोचेगा तुम बेवकूफ हो। एंड देन यू आर पुल्ड इनटू द बैटल ऑफ झुनझुनिया चौक। And the winner is Chomu from Jinjinia Chalk. ऐसे एक और एग्जांपल लो। तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, उसको इंस्टाग्राम पे एक लड़का मैसेज करता है, हेलो यू आर सो ब्यूटीफुल डियर, ठीक है। और वो तुम्हें बताती है कि देखो यार लड़का मुझे ऐसे मैसेज कर रहा है, और तुम उससे बोलते हो कि ऑल राइट ये तो छपरी है, इसे ब्लॉक कर दो, ठीक है। वो तुमसे कहती है व्हाट डू यू मीन ब्लॉक कर दो, क्या तुम उसे जाके मारोगे नहीं? व्हाट डू यू मीन ब्लॉक कर दो, ये तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई क्या इसने मुझे ऐसे मैसेज किया? तुम कहोगे हाँ दिक्कत तो हुई, दैट्स व्हाई इसको ब्लॉक कर दो। शी विल बी लाइक मतलब तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं हुई, तुम इसको कुछ करोगे नहीं, तुम इसको मारोगे नहीं, क्या फट्टू हो? तुम्हें डर लगता है कि इससे? आर यू नॉट मैन इनफ? आर यू नॉट मैन इनफ टू फाइट फॉर योर गर्ल? एंड देन बिकॉज यू थिंक ऑफ हर एज दिस एक्सट्रीमली प्रेशियस प्रिंसेस कि अगर ये तुम्हें फट्टू समझ के चली गई दोबारा कभी तुम्हें कोई लड़की मिलेगी नहीं, यू सेट ऑफ ऑन दिस जर्नी to battle. You march to battle. Where to? Not to the hot gates of Thermopylae, not to the shores of Marathon, not to the plains of Panipat. You march to battle to your nearest गली जहाँ पे नाली में तुम लोग लड़ोगे आपस में। इस सारी ड्रामेबाजी का एक ही इलाज है, ये सारी ड्रामेबाजी शुरू ही ना हो, इसलिए एक ही जवाब है, और वो जवाब है कि यस आई एम अफ्रेड, हाँ मैं डरता हूँ। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग अफ्रेड मैन। वी आर नॉट बिल्डिंग absolute monkeys who are not afraid of anything. You should be afraid of losing everything in your life that you have built to some random battle of Junjunia Chowk. You should be afraid of losing your life lying down in an alley. I mean, we remember the brave Spartans were dying at Thermopylae, right? We do not remember some guy who died in an alley fighting for some chapri who was messaging his girlfriend. It's a good thing to be afraid of putting yourself in these unnecessary situations. You do not have to fight every battle in life. In fact, a smart man chooses his battles. Only a fool would engage on every single front of his life. Only a fool would answer to every single provocation and march forward on every front and send his forces on every front कि हर तरफ engage करो. You will be in deep trouble if you try this. एक सड़क छाप क्रिमिनल और एक बड़े से माफिया किंगपिन में फर्क यही होता है कि सड़क छाप क्रिमिनल को जहां से तुम प्रोवोक कर दो, जहां से भी छेड़ दो, वो उधर कूद पड़ता है। इसलिए एक सड़क छाप क्रिमिनल का जो लाइफ स्पैन होता है मुश्किल से 2 से 3 साल रहता है, ठीक है। वहीं जो एक किंग पिन होता है, एक माफिया होता है, ही नोज व्हेन टू एंगेज, ही आल्सो नोज व्हेन टू रिट्रीट एंड ही चूजेस हिज बैटल्स वेरी वेरी स्मार्टली। अब यहाँ पर ट्रिगर मत हो जाना। आई एम नॉट आस्किंग एनीवन टू बिकम माफिया और सड़क छाप क्रिमिनल, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। यही वजह है कि एक सड़क छाप क्रिमिनल के बिहेवियर में तुम बंदरों जैसी हरकतें पाओगे। ही इज वेरी वेरी वाइल्ड, gorilla type, you know, always jumping around, always aggressive. Meanwhile, the kingpins, they behave like gentlemen. They behave so gentle, so civilized. तो मैं विश्वास ही नहीं होगा कि ये क्रिमिनल है। So this is why never be afraid of being called a coward. You should be a coward in certain circumstances. That is why you are intelligent and the others are getting into trouble. वो कुछ ना कुछ कमेंट आज लिख रहे हैं तो कल माफी मांग रहे हैं, उसके लिए हाथ जोड़ के। ये भी एक हाई माइंड है कि आज कमेंट करो, कल माफी मांगो हाथ जोड़ के। एक रील में चौड़ दिखाओ, दूसरी रील में लंगड़ाते हुए रोते हुए जाओ। So this has become a very very common hive mind which we are noticing on social media. We'll be addressing this one particularly soon. For now, man, remember this for future. Somebody asks you if you're afraid, just say yes I am.